यस सर। देखो मेरे तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी बेटा। एक तो इसमें देखो दो केसेस बनेंगे हमारे पास यहाँ पे। इसमें हमें ऐसा अप्लाई करना है, एक तो लोगरिथम की वैल्यू, रूट की टर्म हमारे पास डिफाइन कब होती है बेटा, जब लॉग की वैल्यू हमारे पास क्या हो, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, अंदर वाले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। और अंदर वाला आर्ग्यूमेंट हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन जीरो होनी चाहिए, तभी तो स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। डोमेन के लिए यही करना पड़ेगा हमें बेटा। क्लियर है क्या? हेलो। यस सर। हम्म। अब ये देखो यहाँ पे इस पे दो केसेस बन जाते हैं कि जो इनक्रीज का साइन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इसकी बेस की वैल्यू वन से बड़ी है फिर वन से छोटी है। तो इसमें केस फर्स्ट हम ये लेकर चलते हैं कि मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, ये लेकर चलेंगे ताकि वहां से हमें पता चल जाएगा कि अब अगर बेस हमारे पास वन से बड़ा है तो इंक्रीज का साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से देखो मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन मेरे पास कितना आएगा टू। जब मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू होता है तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, यूनियन ऑफ टू से लेके इनफाइनाइट तक हमारे पास करेगा। तो इस वाले केस में हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो इंक्रीज का साइन हमारे पास चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो दिस इंप्लाइज ये जो फॉर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर ग्रेटर इक्वल देन मोड ऑफ एक्स है, जैसे मोड ऑफ एक्स माइनस वन होल पावर जीरो हो जाएगी। तो किसी की पावर आप जीरो लगाते हो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास वहाँ पे वन आ जाएगी। ठीक है, ये वन बन गया राइट हैंड साइड में, मतलब कि ये वन बन गया, तो वन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। टेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो। अब इसको फैक्टराइज कर लिया, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन में फैक्टराइज कर लिया, ग्रेटर इक्वल देन जीरो। तो इसको नंबर लाइन पे नोट करके देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है हमारे पास। तो कौन कौन से पॉइंट हमारे पास आते हैं, माइनस थ्री और माइनस वन, प्लस माइनस प्लस। तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर गया बेटा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस थ्री तक, माइनस थ्री पे क्लोज रहेगा, यूनियन ऑफ माइनस वन से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास एक्स का यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला केस लिया है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जो ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन आया और ये सेकंड सॉल्यूशन है, दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो वन इंटरसेक्शन टू। तो दिस इंप्लाइज बेटा एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से ये माइनस टू तक जा रहा है, ये माइनस थ्री तक जा रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस थ्री, यूनियन ऑफ ये हमारे पास टू से और ये माइनस वन से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन में टू आ जाएगा। यूनियन ऑफ टू टू इनफाइनाइट तक हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं। तो ये एक सॉल्यूशन निकला हमारे पास, इसको मैं ए बोल देता हूँ। ए सॉल्यूशन निकला फर्स्ट केस का। अब केस टू लेते हैं। तो केस टू में हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका ये ले लो, ये वाला केस कि मोड ऑफ एक्स हमारे पास, मोड ऑफ एक्स माइनस वन में जो बेस हमारे पास है लेस देन वन बट ग्रेटर देन क्या हो, जीरो, जीरो टू वन के बीच में हो। तो मोड ऑफ एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो गया, वन से लेके टू तक, इंक्लूडिंग वन से टू तक। तो बोल सकते हैं वन से टू है तो हमारे पास एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बेटा, एक्स बिलोंग्स टू वन से टू। एक्स हमारे पास वन से टू के बीच में, नेगेटिव वैल्यू भी आती है इसमें, वन से टू ही नहीं करेगा, मीन्स माइनस टू से लेके, क्यों मोड ऑफ एक्स फंक्शन है ना हमारे पास यहाँ पे। तो मोड ऑफ एक्स तो एक्स बिलोंग्स टू कर जाएगा हमारे पास माइनस टू से माइनस वन तक, यूनियन ऑफ वन से लेके टू तक। ये मैंने लिखवाए थे ना पॉइंट मॉडुलस फंक्शन के बेटा, याद है ना? यस सर। हाँ। हाँ सर, ये ऑप्शन आता है। हाँ ये मैंने लिखवाया था। तो ये एक्स बिलोंग टू माइनस टू से माइनस वन, यूनियन ऑफ वन से टू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में बेटा जब केस हमारे बेस हमारे पास जीरो टू वन के बीच में लिया ना, तो इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, लोग ऑफ बेस कितना है, मोड ऑफ एक्स माइनस वन, और ये नंबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर विल बी ग्रेटर इक्वल देन जीरो। अब जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो बेस हमने जीरो टू वन के बीच में लिया है, और जब बेस जीरो टू वन के बीच में रहता है इनक्रीज का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर विल बी लेस इक्वल देन मोड ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वन की पावर जीरो आ जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ध्यान देना यही था हमारे पास पॉइंट की बेस जीरो टू वन के बीच में लिया तो हमारे पास इनक्रीज का साइन चेंज हो गया, मीन्स ग्रेटर इक्वल देन का साइन था लेस इक्वल देन का साइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी पावर जीरो मतलब कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी, वन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री बन जाएगा लेस इक्वल देन जीरो। सेम मेथड इसको फैक्टराइज कर दो, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन लेस इक्वल देन जीरो। इनको नंबर लाइन पे हमने नोट किया, तो ये हो गया माइनस थ्री
-1 प्लस माइनस प्लस, फिर पर एक्स बिलोंग्स को कहाँ से कर दिया हमारे पास -3 से लेके -1 तक। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सॉल्यूशन मान लो इसको 3 मान लो, इसको सॉल्यूशन को 4 मान लो, तो हमें यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन 4 लेना है। तो अगर 3 और 4 का आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो x बिलोंग्स टू, देखो बेटा ये कहाँ तक बोल रहे हैं, -3 से लेके -2 से लेके -1 तक और 1 to 2। तो ये कहाँ तक इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास, -2 से लेके -1 तक ओपन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1, यहाँ पे ओपन ही है, यहाँ पे क्लोज है, तो -1 ओपन आ जाएगा। ये ठीक है क्या, इंटरसेक्शन लेने में कोई डाउट हो तो बोल देना बेटा। ये हमारे पास इसको सॉल्यूशन बी मान लिया, ठीक है क्या। यस सर। अब हमें क्या लेना है, जो दोनों केस लिए ना, ये तो ग्रेटर देन 1 के लिया था, ये 1, ये 0 to 1 के बीच में लिया था, दोनों का हमें क्या लेना फाइनली आंसर जो है, दोनों का हमें यूनियन लेना है। मीन्स जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, मीन्स ए जो आया, ए यूनियन ऑफ बी ले लो आप, ए और जो बी सॉल्यूशन है उन दोनों का आप यूनियन ले लो, तो हमारे पास यूनियन क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 पे क्लोज, यूनियन हो, फिर ये -2 से लेके -1 तक जा रहा है, -2 से लेके -1 पर ओपन, फिर यूनियन ऑफ 2 से लेके इनफाइनाइट तक बड़ा। तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, -इनफाइनाइट टू -3 पे क्लोज, यूनियन ऑफ -2 से -1, यूनियन ऑफ 2 टू इनफाइनाइट। तो बस हमें करना क्या, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यूज करे, बस उसी से हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। यस सर। गुड बेटा गुड। अब जो सेकंड क्वेश्चन में हमें दोनों फाइंड करने हैं, रेंज एंड डोमेन दोनों फाइंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन हमारे पास क्या आएगा, अच्छा अभी तो बेटा हमने इनवर्स फंक्शन पढ़े नहीं है ना, नहीं पढ़े ना, तो इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम कर गया होगा ना। तो अभी मेरे हिसाब से कि हमने इनवर्स की कुछ भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, तो इस क्वेश्चन को एक बार रहने देते हैं। मैं जब इनवर्स देखेंगे ना तो उसमें ये क्वेश्चन बता दूंगा, वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, इनवर्स देखेंगे ना उसमें बता दूँ, क्योंकि अभी जस्ट अब इनवर्स ही करने वाले हैं टॉपिक, ठीक है। यस सर। क्योंकि मैंने ये इनवर्स वाला टॉपिक छोड़ दिया था, क्योंकि इनवर्स का पूरा कंप्लीट हम चैप्टर देखेंगे, तो ये इनवर्स का उसी में देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड वाला मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, तो आपको निकालना है डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स -1 है, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो बेटा लोगरिथम आपके डिफाइन, आपको सबसे पहले यहाँ पे डोमेन निकालना है, ठीक है। तो डोमेन के लिए एक तो हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो नंबर जो है ना हमारे पास, log ऑफ n बेस से कब डिफाइन होता है, log ऑफ n बेस a, मेरे पास n बेस a डिफाइन कब होगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0। दूसरा हमारे पास से ये डिफाइन होगा जब भी बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन और बेस जीरो। नॉट इक्वल्स टू 1, ये तीन कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके ये लोगरिथम डिफाइन होता है। तो सबसे पहले बेस को चेक कर लेते हैं कि बेस ग्रेटर देन हमारे पास क्या है 0, बेस को फिर नंबर को हम ले लेंगे, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x-1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x-1 ग्रेटर देन 0, बेस ये है ना हमारे पास यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x-1 ग्रेटर देन 0। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने ये एक पॉइंट लिखवाया था, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पढ़ा था तो हमने एक पॉइंट देखा होगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स आपको ग्रेटर देन कोई भी नंबर, जैसे 2 दे रखा है, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 2 देता है, तो मेरे पास एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, मीन्स एक्स बिलोंग टू 2 से बड़ा वाला इंटीजर हमारे पास फर्स्ट होगा इसका, तो एक्स बिलोंग कर जाएगा बेटा 3 थ्री से लेके मेरे पास इनफाइनाइट तक बिलोंग कर जाएगा एक्स की वैल्यू, फाइनल। राइट। तो सेम विद इट, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे, तो x-1 बिलोंग्स कहाँ से करेगा बेटा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कर जाएगा, राइट। अब इसमें आप ये देखो, पूरी इक्वेशन में एक्स की, में तो डोमेन निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स पूरी इक्वेशन में आप क्या करो 1 ऐड कर दो, तो एक्स बिलोंग्स तो हमारे पास इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास ये 2 बन गया, 2 टू इनफाइनाइट में 1 कर ऐड करो तो टू कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स ये हमारे यस पास सर। 2 से इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा, ठीक है। अब
इसमें हमें ये कंडीशन भी साथ में लेकर चलनी कि बेस नॉट इक्वल टू 1। तो बेस हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये 1 नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो 1 नहीं हो सकता। तो जैसे हमने ये पॉइंट भी देखा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर सकती है, 1 से लेके 2 तक, ऐसा होता है। यस सर। कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके 1 होगा, इसका मतलब एक्स आपके 1 से 2 तक बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे एक तरह से ऐसा हो गया कि x माइनस 1 डजेंट बिलोंग्स टू, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 डजेंट बिलोंग्स टू 1 से 2, तो x माइनस 2 1 से 2 नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फाइनली तो x इसमें 1 ऐड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो x डजेंट बिलोंग्स टू, इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास 2, इसमें 1 ऐड किया तो 3, मीन्स x आपके 2 to 3 नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इससे 2 से 3 नहीं हो सकता। तो एक बार इन दोनों का ही हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ मेरे पास क्या आएगा। 3 से लेके इनफाइनाइट। गुड। 3 पे क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा, क्लोज। राइट। तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, 3 से लेके इनफाइनाइट तक मेरे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। 3 पे क्लोज, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, बस 2 to 3 नहीं आने चाहिए हमारे पास, हमारे पास और तो सब कुछ हो सकती है। तो में से एक्स हमारे पास क्या क्या 3 से लेके इनफाइनाइट तक हमारे पास आ गया। अब देखो ये हमारे पास, हमें पता है एक्स हमारे पास 3 से लेके इनफाइनाइट है, मीन्स एक तरह से एक्स ग्रेटर देन पॉजिटिव हमारे पास आ रहा है, एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव मेरे पास बन रहा है। अब देखो एक्स पॉजिटिव बन रहा है, तो मोड ऑफ एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी कि नहीं होगी, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। देखो कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो मॉडुलस फंक्शन हमारे पास किस साइन से ओपन होगा, प्लस साइन से ओपन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स बाई एक्स ही बन जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी, यस सर। ठीक है। और मीन्स लॉगरिथम तब डिफाइन होता है जब ये पॉजिटिव नंबर इसमें हो, ठीक है। मीन्स अभी ये भी पता चल गया यहाँ से कि मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो डोमेन तो मेरे पास बेटा ये क्या आ गया, डोमेन तो मेरे पास ये आ गया, ये डोमेन बन गया। डोमेन तो मेरे पास आ गया 3 to इन्फिनिटी, मेरे पास क्या क्या डोमेन आ गया। अब रेंज की बात करें, तो रेंज के लिए बेटा देखो आपको मोड ऑफ एक्स बाई एक्स की वैल्यू पता चल गई, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो रेंज के लिए देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये बन गया हमारे पास log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1। और ये देखो मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। देयरफॉर रेंज मेरे पास बेटा क्या आ रही है, रेंज सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, 0 हमारे पास आ रहा है रेंज के अंदर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग टू 3 to इन्फिनिटी, एक्स हमारे पास मीन्स डोमेन हमारे पास 3 to इन्फिनिट बिलोंग कर रहा है, और रेंज हमारे पास 0 आ रही है, ठीक है। यस सर। तो किस किस ने किया ये वाला प्रॉब्लम, मुझे ये बताओ, सही एकदम। गुड, गुड धारक, धारक और प्रीत, गुड। और ने बेटा जियांश, वंशिका, युवराज, सर गलत किया है। अच्छा ट्राई किया ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई नहीं, हो जाएगा। देखो आप पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऐसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती, कभी नहीं होते तो ऐसा नहीं है, मत सोचना। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके प्रॉब्लम बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे हमसे प्रॉब्लम, ठीक है। और फर्स्ट वाला किस किसने कर लिया था, धारक, गुड बेटा, और प्रीत, गुड, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन ऑन टू दोनों। हाँ, ये वाला इरेज कर देता हूँ मैं, है ना। आप लोग इसका वो ले लेना स्क्रीनशॉट, यस। मैं इरेज कर रहा हूँ इसमें। देखो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, बाइजेक्टिव फंक्शन दे रखा है। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है,
हाँ अरमान कुछ बोल रहे हो? ए बी सी डी फाइंड 2 3 4। तो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, वन वन और ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो वन Yes, वन sir. है तो इस तरह का मैं बना सकता हूँ, देखो वन वन ऑन टू फंक्शन बन गया मेरे पास, ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन चुका है मेरे पास। ठीक है, और फिर दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है, इसको ए टू बी, है ना। तो दूसरा फंक्शन डिफाइन है हमारे पास, बेटा अगर जैसे मान लो यहीं पर मैं कोई और एलिमेंट लेता हूँ, इसमें 5 और 6 और एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है ना। 5 और 6 एलिमेंट लेता हूँ, चलो यार ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, जी डिफाइन नहीं होगा, जी तो डिफाइन जी अलग से लेना पड़ेगा आपको। इधर प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, ये तो एफ तो ठीक है, जी भी डिफाइनिंग ठीक है, 3 4 5 6, ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो 3 का हमारे पास एक्स है, ये भी वन 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 टू आपको दे रखा है, ठीक है ना, ये वन 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 टू दे रखा है। दो फंक्शन तो आपको दे रखे हैं वन 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 टू। बट जैसे आपको गोफ अगर डिफाइन करना ना, गोफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो गोफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए टू सी में डिफाइन होगा, सी में, ए टू सी में डिफाइन होगा। बेटा गोफ डिफाइन नहीं है यहाँ पे, आपको ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, रेंज में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि एर गोफ इज नॉट डिफाइन, गोफ इज नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं है, क्यों डिफाइन है देखो, डिफाइन, मैंने ये पॉइंट लिखाया था, गोफ डिफाइन होने के लिए मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए डिफाइन होने के लिए हमारे पास रेंज ऑफ, ये पॉइंट था, रेंज इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स बेटा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है ना रेंज एफ ऑफ एक्स की, यस सर। और जी ऑफ एक्स की रेंज डोमेन मेरे पास क्या रहा है, 3 4 5 6, क्या ये सबसेट है क्या, मीन जो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है, मीन्स रेंज में बोल सकता हूँ यस 1 सर। 2 3 और 4, ये आपके इज नॉट द सबसेट, ये सबसेट नहीं है, 3 4 5 और 6 का सबसेट नहीं है बेटा। इसका मतलब ये गोप आपके डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे, गोफ इज नॉट डिफाइंड, समझ गए ना। Yes, यस sir. सर। तो ये Yes, sir. बेटा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में अगर जीरो होता तो ठीक है, ओके, ऑप्शन में किसी में जीरो होता है कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है पहली बात तो, कि गोफ आपके डिफाइन ही नहीं है। गोफ डिफाइन होने के लिए हमारे पास मस्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसकी जो रेंज हो ना एफ ऑफ एक्स की, वो जी ऑफ एक्स का डोमेन होना चाहिए था, उसका सबसेट होना चाहिए था, वो है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, मीन्स ये आपके ऑप्शन मिस्टेक मान सकते हैं, या फिर ये गोफ आपकी डिफाइन नहीं है, गोफ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, मान लो। Yes, sir. यहाँ से हाँ बेटा, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको गोफ दे दिया जाए और इस ऑप्शन में आ जाए गोफ इज डिफाइंड, गोफ इज नॉट डिफाइंड, फोग इज डिफाइंड, फोग इज नॉट डिफाइंड, इस तरह के ऑप्शन आ जाए ना, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं कि इस टाइप इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। गोफ इज नॉट डिफाइंड ऑप्शन बना दिया तो ठीक है, गोफ इज नॉट डिफाइंड वो करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। बट इसके रेंज में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जीरो अगर ऑप्शन होता तो ठीक है, जीरो आके करेक्ट हो जाता, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन, तो रेंज कैसे आएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 तो आई थिंक हो गया होगा, 5 5 में बेटा देखो आपको 1/2 की वैल्यू निकालनी है ना, आपको 1/2, तो 1/2 कैसे पॉसिबल हो सकता है, 1/2 कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वो हमें निकालनी है यहाँ पे। तो 2 एफ ऑफ हमारे पास आ रहा है एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कोस एक्स मेरे पास आ रहा है, इक्वल टू मेरे पास क्या एक्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले एक्स की वैल्यू, आपको 1/2 निकालना है, तो साइन ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। साइन ऑफ 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है ना, नहीं 30 Yes. डिग्री, 30 डिग्री पे, तो पाई बाई 6 पुट कर देता हूँ इसमें,
एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट कर दो, मीन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 2f((1/2) आ गया, प्लस यहाँ पे लेकिन कोस f((30 डिग्री हमारे पास √3/2 बन जाएगा, f((√3/2) इक्वल्स टू ये होगा π/6 मेरे पास आ गया। दूसरा फिर एक और इसमें इसमें आप फर्स्ट ये पुट कर दें, x इक्वल टू π/6 पुट कर दिया। सेकेंड हमने ये पुट कर दिया x इक्वल्स टू π/3 पुट कर दिया, मीन 60 डिग्री पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा 2f((sin)π/3 1, ये बन जाएगा √3/2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा f((1/2) बन जाएगा इक्वल्स टू ये π/3 मेरे पास आ गया। आपको तो सिर्फ और सिर्फ f((1/2) निकालना है ना, तो f((1/2) निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके सेपरेट कर देता हूँ इसमें से। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके नीचे लिखो, तो ये बन गया 2f((√3/2) और ये बन जाएगा 4f((1/2) इक्वल्स टू ये π/6 बन जाएगा, π/3 बन जाएगा। अब इसको सेपरेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट, तो -3f((1/2) इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज बेटा f((1/2) मेरे पास 0 इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक बन गया होगा बेटा ये तो मेरे हिसाब से ना। ये वाला किस किसने कर लिया था, ये वाला किस किसने किया था? किसी ने नहीं किया बेटा? ओके, इस बस सिंपल सा बेटा, इसमें ध्यान दिया ना क्या किया मैंने, सिर्फ आपको 1/2 निकालना है, तो 1/2 बस आप देख लो साइन की किस वैल्यू पर 1/2 बन सकता है, तो वही वैल्यूज मैंने पुट करी साइन और कोस की, दो इक्वेशन बनाई और दोनों से सोल्व हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन करे ना बेटा फंक्शनल इक्वेशन वाले। हेलो, आवाज आ रही थी बेटा सबके पास में? यस Yes, सर। sir. गुड। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में हमारे पास है रेंज ऑफ रेंज ऑफ 10 log x, 10 log x की आपको रेंज फाइंड करनी है। तो इसकी रेंज निकालने के लिए सिंपल सा है, तो हमारे पास y इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, y इक्वल्स टू 10 ऑफ log x। बेटा log x मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, log x बिलोंग्स टू मेरे पास करते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक बिलोंग करता है। इसका मैं 10 लेता हूँ। सर डी होगा ना, हाँ डी ऑप्शन होगा ना इसमें। गुड, राइट, टी होगा। तो इसका 10 लोगे तो 10 ऑफ log x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट पे, देखो 10 हमारे पास 10 में हर वैल्यू पुट होगी, तो 10 -π/2 से π/2 ही पुट कर दोगे, तो ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसकी रेंज हमारे पास ये आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट आ जाएगी। मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है। 7 की बात करें तो 7 में हमारे पास है इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग टू 0 to 1। ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स में तो वो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो आपको इसका डोमेन निकालना था एक तरह से कि एफ ऑफ 2x+3 कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, एफ ऑफ 2x+3 कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, तो एक्स जो फंक्शन का आर्गुमेंट है ना हमारे पास एक्स है, तो ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 to 1। तो यहाँ पे फंक्शन का वही आर्गुमेंट क्या चेंज कर दिया मैंने, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, 2x+3 से रिप्लेस किया हुआ है एक तरह से, एक्स को 2x+3 से रिप्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको क्या कर दो, एक्स को 2x+3 से रिप्लेस कर दो, मीन्स 2x+3 से रिप्लेस कर दिया, तो वो बिलोंग कर गया हमारे पास 0 to 1 के बीच में बिलोंग, 0 to 1 के बीच में बिलोंग कर गया। तो बस उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्स निकाल लो। तो यहाँ से देखो पहले तो पूरी इक्वेशन आप क्या कर दो, 3 को सेपरेट करते हो, तो 2x बिलोंग्स टू, इसमें 3 सेपरेट किया तो -3 बन जाएगा, और ये -2 बन जाएगा, -3 से लेके -2 तक बन गया। फिर देखो इसमें आप 2 से डिवाइड कर दो, तो x बिलोंग्स टू -3/2 से लेके -1 मेरे पास आ गया, तो -3/2 से लेके -1 हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में हमारे पास ऐसे है बेटा, f and g are the two functions such that composite of g of f x मीन g of f of x आपको दे रखा है, 1 1 फंक्शन दे रखा है। ठीक है, मैं गोप को 1 1 बना लेता हूँ, एक गोप को 1 1 बना लो।
तो इसको बेटा सबसे बढ़िया चेक करने का तरीका ना मैंने करवाया है, इस टाइप का एक प्रॉब्लम, इसी टाइप का प्रॉब्लम, चाहे वो ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन इस टाइप का मैंने करवाया है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, हम इसको ऑप्शन से चेक कर ले, ए बी सी। यहाँ पे x1 x2 x3 एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे y1 y2 y3 एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे z1 z2 z3 एलिमेंट ले लिया। तो आपको गोप को क्या बनाना है बेटा, वन वन फंक्शन बनाना है। ठीक है, बना दो एक बार गोप को वन वन, गोप को वन वन बना दिया। ठीक है, अब ऑप्शन को चेक करो। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या बोल रहे हैं, एफ मस्ट बी वन वन। क्या ये जरूरी है क्या कि हमारे पास एफ बी मस्ट बी वन वन, इस गोप के लिए नो सर। वन वन होना, क्या एफ का वन वन होना जरूरी है क्या? नो सर। हम्म, बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि आप जैसे इसको अगर आप मिनिमम बनाने की कोशिश करोगे ऐप को, ये ऐप वाले को, ऐप और जी, जैसे मैंने एक्स4 लिया और मैंने इसको मिनिमम बनाने की कोशिश की, तो बेटा जब मैं मिनिमम बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरे पास गोप भी मिनिमम बन जाएगा। बट आपको गोप आपको वन वन दे रखा है, मुझे गोप को तो आपको वन वन ही रखना है। ये जो गोप है ना, गोप को तो वन वन ही रखना है। तो मैंने क्या किया, इसको मिनिमम बनाने की कोशिश करी, यहाँ से एक्स4 को वाई थ्री से एलिमेंट किया, तो देखो क्या गोप भी मेरे पास मिनिमम बन गया। गोप भी देखो मेरे पास मिनिमम बन रहा है ना, x3 और x4 की हमारे पास z3 एक ही इमेज आ रही है, x3 और x4 की। तो ये जरूरी है बेटा, ये यस मस्ट सर। है। अगर गोप हमारे पास वन वन है ना, गोप वन वन है, तो डेफिनेटली एफ आपका हमारे पास वन वन होना चाहिए। एफ को मस्ट बी वन वन, एफ मस्ट बी वन वन, एफ हमारे पास मस्ट वन वन होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन हम चेक करें फिर आगे वाले, बी सी और डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो एक ऑप्शन ये सिंगल करेक्ट है, तो आपको एक ही ऑप्शन से पता चल जाएगा कि ये करेक्ट है, तो फिर आगे वाली तो करेक्ट होंगे ही नहीं। फिर भी हम चेक करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मल्टी करेक्ट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि इसी में आए। ठीक है, इसमें मल्टी करेक्ट वाले आपको दे रखे हैं, उसमें भी आपके बन सकता है। तो x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3 z1 z2 एंड z3, इसकी हमारे पास ये इमेज आ गई, इसकी हमारे पास ये इमेज आ गई। ठीक है, तो ये गोप को तो हमने वन वन बना दिया, गोप को तो आपको वन वन ही लेकर चलना बेटा। अब देखो ये क्या दे रहा है, जी मस्ट बी वन वन, क्या जी का वन वन होना जरूरी है? नहीं। मैं यहाँ पे वाई फोर एक एलिमेंट दे सकता हूँ, मैंने जी को तो मैंने वन बना दिया, बट देखो अभी भी स्टिल गोप इज वन वन। मैंने जी को देखो मिनिमम बना दिया ना, यहाँ पे वाई थ्री और वाई फोर की हमारे पास सेम इमेज बन रही है, जी को मैंने मिनिमम बना सकता यस है। सर। मुझे जी का आपका वन वन होना जरूरी नहीं है, जी आपके वन वन भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारे पास अभी करेक्ट है। ठीक है, फिर सी की बात करते हैं बेटा, सी ऑप्शन में हमारे पास, इसको मैं वापस से क्रिएट कर देता हूँ। सी ऑप्शन की बात करें तो सी हमारे पास क्या है, बोथ आर वन वन, ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। बोथ आर वन वन होना जरूरी नहीं है, ये तो यस। जरूर, ये अभी अपने किया, हमने वाई फोर लेके इसको किया था। फिर बोथ एफ एंड जी आर ऑन टू, बोथ एफ और जी आर ऑन टू, वन वन होने के लिए नहीं। देखो ये हमने किया, ऐसा तो हमने कर दिया, बट देखो एफ कहाँ ऑन टू है, एफ में देखो हमारे पास वाई फोर एक एलिमेंट बन गया, जिसमें हमारे पास प्री इमेज इसमें नहीं है, तो एफ ऑन टू नहीं है, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। राइट, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यस पास सर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ना इसका। ठीक है, यस सर। आई थिंक नेक्स्ट वाला मैंने क्लास में करवाया है, ये वाला क्वेश्चन है ना। सर उसमें बस अच्छा। सिर्फ कैपिटल एक्स वो नहीं है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आई। सर इसमें ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ए ऑप्शन होगा, हाँ ना? अच्छा इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, अच्छा उसमें हाँ वो नहीं था, सही बोल रहा हूँ, थोड़ा चेंज था ना। ठीक है, देखो इसको भी देख लेते हैं। देखो अब बस इसमें वही प्रॉपर्टी बेटा, फ्रैक्शनल ये क्या बनेगी, देखो आर इक्वल टू वन से इसमें पुट करोगे ना, तो हमारे पास है ना एक्स प्लस वन बनेगा, फिर बनेगा एक्स प्लस टू बनेगा,
फिर सो ऑन कहाँ तक चलता रहेगा, प्लस ऑफ एक्स प्लस 2000 तक चलता रहेगा हमारे पास। तो डिवाइड बाई, तो हमारे पास 2000 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की हम प्रॉपर्टी यूज कर ले, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कितने टाइम से ऐड हो रहा है हमारे पास, 2000 टाइम ऐड हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हो गया 2000 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मेरे पास हो जाएगा। मैं एक बार इसको एक स्टेप ये भी लिख देता हूँ, क्योंकि सारी की सारी मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही हो रहा है यहाँ पे। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, प्लस ऑन, प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मेरे पास हो गया, डिवाइड बाई 2000। तो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास 2000 टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2000। तो ये मेरे पास सिर्फ और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा बेटा, इसका आंसर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा, सी आएगा। वहां पे मैंने क्या था, तो यस उसमें सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ऐड कर दिया था, तब वो हमारे पास एक्स आ गया था उस वाले में, ऐसा कुछ किया था वहां पे। गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 वाले में जैसे आपको रेंज फाइंड करनी है ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो रेंज के लिए देखो बेटा, आपको यहाँ पे डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो पहले हम देख लें कि डोमेन क्या आएगा हमारे पास इस फंक्शन का, e टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। बेटा डोमेन क्या आएगा इस फंक्शन का, आपके डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये आपके 0 नहीं होना चाहिए, तो मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन अब नॉट इक्वल्स टू -1। तो मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके -1 नहीं हो सकता, तो एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं हो सकती, एक्स डजंट बिलोंग्स टू -1 टू 0, एक्स आपके -1 टू 0 आंसर तक 0। नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑफ -1 टू 0। तो बेटा आपको डोमेन पूछे ना, तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। डोमेन अगर पूछे तो सिर्फ अगर डोमेन में ये वाला करेक्ट हो रहा है, आर इक्वल्स टू आर माइनस ओ -1 टू 0, ठीक है। यस सर। तो रेंज की बात करें तो रेंज में बेटा एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या रहा है, ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स मेरे पास आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी हर वैल्यू जो हो रही है एक्सेप्ट 0, ये 0 नहीं हो रहा, एक्सेप्ट 0 नहीं हो रहा। इसके अलावा आपके माइनस में भी वैल्यूज आएगी, प्लस में भी वैल्यूज आएगी हमारे पास, ठीक है। माइनस में भी वैल्यूज आएगी और प्लस में भी वैल्यूज हमारे पास आएगी, ठीक है। और ऊपर क्या हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ई टू द पावर माइनस एक्स अगर हम ग्राफ देखें तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का जाता है, याद है। यस सर। तो इसकी जो रेंज है ना हमारे पास, वो एक तरह से रियल नंबर ही आ जाएगी। कैसे, देखो जब एक्स की वैल्यू जैसे मान लो कि आप कोई 100 ले लो, -100 ले ली, ठीक है ना, -100 ली, तो ये क्या बन जाएगा एक तरह से, ओके। तो अगर हमने 1 1 फंक्शन बना दिया तो ऑन टू तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 1 बनाना होगा, तो ऑन टू देखो यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट बचेगा नहीं जिसकी हमारे पास प्री इमेजेस नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, निकालो आप टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बेटा, 1 1 फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, फैक्टोरियल 5। वो हमने देखा था ये वाला केस, जब एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी हो, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, तो ये केस देखा था।
हेलो, यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ रही है हमारे पास, 120। ये तो विदाउट कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे पास 120 आ रहा है। बट अगर हम रेस्ट्रिक्शंस इसमें अप्लाई कर रखे हैं कि आपको एफ ऑफ के नॉट इक्वल टू के होना चाहिए, मतलब कि आपको ऐसे वन वन फंक्शन इसमें सेपरेट करना है जिसमें वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से, फोर का फोर से, फाइव का किसी एक का भी एलिमेंट से अगर ऐसा भी हो रहा है ना तो उसको भी आपको सेपरेट कर देना है। जैसे वन का वन से आ गया, फिर टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, टू का थ्री से हो गया, थ्री का फोर से हो गया, फोर का फाइव से हो गया, फाइव का टू से, तो ये भी आपको हटा देने हैं। ये सारे वन वन ये से फंक्शन सारे आपको उठा देने हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास सारी फंक्शन, आप इस टाइप के आप वन वन फंक्शन उठाओगे तो आपके 120 से कुछ ना कुछ वैल्यूज कम ही आएगी हमारे पास यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से देखो 120 से वैल्यू और कौन सी कम आ रही है? 44 में है, तो ऑप्शन सी अपने आप करेक्ट हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं इसमें तो। ठीक है क्या बेटा? सर एक बार वापस समझाओ ना ये वाला। बेटा ये था हमारे पास, ये तो समझ में आ गया टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कौन कितने होंगे? यस सर, यस सर, वो 120। समझ में आ गया। ठीक है। दूसरा आपके ये कंडीशन दे रखी थी एफ ऑफ के नॉट इक्वल टू के, मतलब कि आपको वन वन फंक्शन तो बनाने हैं बट उसमें ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए जिसमें आपने जैसे के पुट किया तो के ही वैल्यू मेरे पास आ गई, के पुट किया तो के ही, मतलब वन का रिलेशन वन के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं राइट, ना ही टू का टू से, ना ही थ्री का थ्री से, तो हाँ वो आपको हाँ। सेपरेट कर देने हैं, वो केसेस आपको सेपरेट कर देने हैं। ठीक है ना? यस सर, समझ आ गया। तो बस एक तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन चाहिए? 120 से कम ही आएगी तो 44 ऑप्शन बन रहा है, तो 44 आंसर हो गया इसका। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आपको ये दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस b cos x। ठीक है, तो आपको पूछा है इज एन इंजेक्टिव फंक्शन देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a² प्लस b। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये प्रॉब्लम काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। हाँ सर, नहीं सॉल्व हुआ इसलिए। हाँ अच्छा प्रॉब्लम है, सोचना पड़ेगा इसमें। देखो आपको इंजेक्टिव फंक्शन दे रखा है, तो इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन हमारे पास कौन सा होना चाहिए? वन 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 फंक्शन। वन पर। तो वन वन फंक्शन को हमने एक मेथड देखा था बाई मोनोटोनिक मेथड, तो ये मोनोटोनिक मेथड से बनेगा एक तरह से। तो मोनोटोनिक मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, इसको एफ डैश एक्स को अ, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ ऑफ एक्स को। तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3x² प्लस ऑफ 6x प्लस 4। इसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे देखो एक साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आई थिंक आपको पता होगा। साइन एक्स का क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। ये बन जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यस सर। हम्म, अब देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो लीडिंग एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए? एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास से ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेटर इक्वल देन जीरो, इक्वल टू भी हो सकता है किसी पॉइंट पे। तो ग्रेटर इक्वल देन जीरो होना चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है तो हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए हमारे पास, तब ये फंक्शन आपके वन वन फंक्शन हो जाएगा। अगर ये आपके एफ डैश ऑफ एक्स के इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग में से किसी पॉइंट पे अगर नेगेटिव आ रहा है, किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है, तो आपके वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन बन रहे हैं, एक तो आपके एक पोलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू ए cos x माइनस ऑफ बी sin x की वैल्यू आपको पता है इसकी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है?
और इसकी रेंज आप अंडर निकालो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पोलिनोमियल फंक्शन बन रहा है ना ये वाला क्वाड्रेटिक, इसकी रेंज अलग से निकालो, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन यस बन रहा सर। है, इसकी रेंज अलग से निकालो। तो बेटा इसकी रेंज, दो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी रेंज हमारे पास क्या होती है, -d2 लेके इन्फाइनेट तक आती है हमारे पास। तो निकालता हूँ मैं इसके, -d/4a, -d/4a से लेके इन्फाइनेट तक होती है, क्लोज होता है ये। और ये कहाँ से बिलोंग करता है, -√a² प्लस बी स्क्वायर से लेके √a² प्लस बी स्क्वायर तक। ये देखा था, ये तो उसमें देता है क्वाड्रेटिक, उसमें आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक में 11th क्लास में। यस सर। तो ये तो हमारे पास -√a² प्लस बी स्क्वायर से लेके, और ये हमारे पास बिलोंग करता है -d/4 से लेके इन्फाइनेट तक। तो ध्यान से देखना, तो इसकी वैल्यू -d, तो d की वैल्यू हमारे पास निकाल दो, b² 36 -4 16 48 बाई 4a, 4 × 3 टू इन्फाइनाइट। तो ये बिलोंग कर गया हमारे पास 36 से तो 12 है, से तो लेके इनफाइनाइट। नहीं 1 से लेके इन्फाइनाइट तक कर गया ना, 1 टू इन्फाइनाइट। हाँ सर हाँ। ठीक है, ये आपके हमारे पास कर रहा है 1 टू इन्फाइनाइट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, दूसरा वाला पार्ट इसका, ये आपके बिलोंग कर रहा है √−(a² प्लस b² से लेके √(a² प्लस b² तक। ठीक है, यस सर। ये पॉसिबल है बेटा। तो अब देखो, ध्यान देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास मिनिमम क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है ना हमारे पास यहाँ पे। यस सर। तो हमारे पास ये होना चाहिए कि आपके जो ये वाली जो वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पे, देखो एफ डैश ऑफ एक्स बेटा ग्रेट, ध्यान इसको बस ऑब्जर्व करना है। एफ डैश ऑफ एक्स आपके ग्रेटर इक्वल देन 0 कब हो सकता है, जब जो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -(a² प्लस b² की वैल्यू, ये आ रहा है ना, -(a² प्लस b² की वैल्यू क्या 1 से पॉसिबल है। कम हो या इक्वल हो। 1 से कम हो या इक्वल हो। और कोई -(a² प्लस b² की वैल्यू, क्या तो नहीं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। देखो -1 अगर मैं पुट कर दूंगा इसकी वैल्यू, तो ये 0 बन जाएगा, और इससे ग्रेटर पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी 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 हमारे पास। ठीक है ना, यस सर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर -1 से वैल्यू इसकी ज्यादा है ना, -1 से इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है मेरे पास यहाँ पे, -1 से ज्यादा है, (√a² प्लस b की -1 से ज्यादा है मेरे पास वैल्यू, तो ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मीन्स एवरेज इस केस में हमेशा पॉजिटिव होगा मेरे पास। समझे कि नहीं बेटा इसको, बस यही पॉइंट था इसमें, यही पॉइंट था। यस सर आ गया। तो बस अब इसकी देखो, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास a² प्लस b², तो लेस इक्वल देन 1 हो गया, तो a² प्लस b² स्क्वायरिंग कर दो, लेस इक्वल देन 1 मेरे पास आ गया। तो a² प्लस b² की आपको मैक्सिमम वैल्यू, देखो 1 से लेस हो सकती है, या फिर 1 से लेस या फिर इक्वल टू 1, तो a² प्लस b² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, a² प्लस b² मैक्सिमम इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पूछा था ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a² प्लस b², तो a² प्लस b² मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। ओके, यस सर। गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम 13। सर इसमें आंसर 1 आएगा, बी ऑप्शन। 13 में, हाँ सर। 13 में एक तो आगे वाला सॉल्यूशन होगा हमारे पास, बढ़ जाएगी वैल्यू, दूसरा हमारे पास से ये वाला नीचे का नीचे ही रहेगा, इसकी वैल्यू छोटी कम रहेगी, हाँ 1 ही आएगा बेटा, 1 सॉल्यूशन ही बनेगा। एक्स की वैल्यू अगर जो माइनस इनफाइनाइट प्लेस कर दे तो। एक्स की वैल्यू -∞ पे प्लेस करे तो, नहीं -∞ पे नहीं आ रहा है इसका एक सॉल्यूशन, दो मैं बताता हूँ। ओके।
देखो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 2 द पावर x प्लस ऑफ 3 टू द पावर x प्लस ऑफ 4 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर x हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, 3 टू द पावर x, ठीक है। देखो ऐसा ग्राफिकली अगर हम देखें तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का जा रहा है। पहले 5 टू द पावर x का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, 5 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट में माइनस वैल्यू, फिर इनफाइनाइट 1 पे 0, फिर वैल्यू इस तरह से चली जाती है। ये हो गया 5 टू द पावर x का ग्राफ मेरे पास, ठीक है, x और y एक्सिस। लेफ्ट हैंड साइड में इस टाइप के तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन है 4 टू द पावर x। तो जैसे हमारे पास 5 टू द पावर x हमारे पास यहाँ पे 0 पे वैल्यू थी, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया। 5 टू द पावर x में आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो वैल्यू हमारे पास कितनी बनती है, 5 टू द पावर 0 1 आता है, ये 1 देता है। तो सेम दैट इज ये वाले तीनों फंक्शन, इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया, इसमें 0 पुट किया, इसमें 0 पुट किया, तो ये तीनों फंक्शन कितने देंगे, 3 देंगे ना, 3 आएगी ना इसकी वैल्यू 0 पे। लेकिन यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन शुरू होंगे, x इक्वल टू 0 पे 0 1 1 1 3 देंगे क्या ना ये वैल्यू, Yes, sir. ठीक है। तो आगे वैल्यू अगर आगे इसका ग्राफ जाएगा तो आगे कुछ थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, बट ये कहीं ना कहीं इसको ना क्रॉस करेगा, इस टाइप से क्रॉस कर देगा ये। आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से जाएगा नीचे। दोबारा से बनाता हूँ इसको। इस टाइप से क्रॉस करेगा। क्रॉस क्यों करेगा वो देख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो चेक करने का तरीका बेटा थोड़ा सा है कि आप इसकी वैल्यूज पे थोड़ा सा चेक कर लेना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे यहाँ तो पता चल गया ये 3 दे रहा है और ये वाला वैल्यू आपके 1 दे रहे हैं। तो जैसे आप देखो एक्स इक्वल टू इसमें आप 2 3 3 2 पे तो नहीं कर रहा, 3 पे देख लो, एक्स इक्वल टू अगर 3 पुट करे ना तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी बन रही है, राइट हैंड साइड हमारे पास 125 बन जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखो, 3 पुट किया तो हमारे पास 8 प्लस 27 प्लस ऑफ ये कितना 64। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कम हो जाएगी उसमें, ये वाली जैसे एक्स इक्वल टू 3 पर देखे ना, एक्स इक्वल टू 3 पे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ये देखेगा 8 प्लस 64 और हमारे पास इतनी कम वैल्यू दे रहा है। राइट हैंड साइड देखो हमारे पास ये 125 आ जाएगा, ज्यादा रहेगा। तो ग्राफ नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, करेगा नहीं करेगा। Yes, sir. तो ये वाला सॉल्यूशन हमारे पास एक सॉल्यूशन रहेगा, और आगे हमारे पास देखो ये ऊपर से ऊपर निकल जाएगा और ये हमारे पास नीचे नीचे ये माइनस इनफाइनाइट पे, दोनों माइनस इनफाइनाइट पे जाएंगे लेकिन पैरेलल से रहेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे इधर आगे। तो एक तरह से हमारे पास ये वाला एक Okay, sir. सॉल्यूशन इसमें बन जा रहा है, ये वाला एक सॉल्यूशन बन रहा है इसमें, ठीक है। Yes, sir. गुड। अभी केमिस्ट्री क्लास कब से है आपकी? 11:45. अच्छा 45 से ना अभी तो। देखो हमारे पास अगला प्रॉब्लम है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई मोड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 बाई मोड ऑफ कोस एक्स। बड़ा सिंपल सा है, इसका आंसर क्या निकाला बताओ मेरे को। हम्म, सर ये नहीं सॉल्व हुआ. क्या आंसर निकाला बेटा इसका? हेलो, आवाज आ रही है बेटा सबके पास में? Yes, sir. देखो इसका, देखो मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं सही ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम ले लिया इसमें, मोड ऑफ साइन एक्स मोड ऑफ कोस एक्स, तो ये भी हो गया मोड ऑफ कोस एक्स प्लस मोड ऑफ साइन एक्स मेरे पास आ गया, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना इसमें, हमारे पास हमने ये जो देखा था ना, आपको इसकी आपको रेंज अगर आपको पूछे सिंपल इस फंक्शन की साइन एक्स प्लस कोस एक्स की रेंज पूछे बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की रेंज तो कितनी आती है बताओ? -√2 से √2. -√2 से लेके √2 तक आएगी। बट अब मैंने क्या किया,
यहाँ पे साइन लगा दिया, साइन एक्स लगा दिया, मोड लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैंने मोड एक्स, मोड ऑफ कोस एक्स कर दिया। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखना, ये जो √2 जो वैल्यू आती है ना, वो एक्स की कितने डिग्री पर वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास देखो एक्स इक्वल टू, इसमें आप π/4 पुट करते हैं ना, एक्स इक्वल टू π/4, π/4 मतलब कि 45 डिग्री। तो साइन 45 1/√2 और cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2 बन जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास π/4 पे आती है, और जब इसमें भी हम π/4 पुट करेंगे तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे पास √2 आ जाएगी। π/4 तो 1/√2 हमारे पास √2 आ जाएगा मैक्सिमम। तो ठीक है, यस सर। बट मिनिमम की बात करें तो ये जो -√2 जो वैल्यू आती है ना इसकी मिनिमम, वो आती है हमारे पास एक्स इक्वल टू, जब इसमें दोनों नेगेटिव हो, एक्स इक्वल टू हम पुट करें 5π/4, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, तब जाके इसकी वैल्यू हमारे पास -√2 आ गई, मीन्स साइन ऑफ ये -1/√2 बने और ये भी -1/√2 बने, तब जाके इसकी -√2 आती है, मीन्स दोनों की वैल्यू नेगेटिव बनी। बट यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यू तो दे ही नहीं सकते, दोनों नेगेटिव वैल्यू हमारे पास दे ही नहीं सकते बेटा। तो मिनिमम देखो, तो मिनिमम कितना हो सकता है, जब साइन देखो किसी एक को जीरो बना लो, 1 1 हो सकता है, राइट। मतलब एक्स इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दिया तो साइन 0 0 हो गया, कोस 0 1 हो जाएगा। या फिर एक्स इक्वल टू में π/2 पुट करें तो साइन π/2 1 बन गया, कोस π/2 0 बन जाता है। तो बेटा ये न्यूमरेटर जो मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स हमारे पास 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो लेकर चल लेते हैं, न्यूमरेटर को कर दो, न्यूमरेटर 2, तो इन 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ये तो, और ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया, 1 से लेकर √2 तक बिलोंग कर गया, 1 से लेकर √2 तक बिलोंग कर गया। डिवाइड बाई मेरे पास क्या रहा है, मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मोड ऑफ ऐसे लिख दो 2 साइन एक्स, और ये कोस एक्स में कर सकता हूँ। तो अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास sin 2 2x से हो जाएगा। 2√2, राइट। ये नीचे मेरे पास मोड ऑफ साइन 2x हो गया। अब मोड ऑफ साइन 2x मेरे पास क्या पॉसिबल हो सकता है, साइन 2x बिलोंग्स टू मोड 0 हो से जाए लेके 1 0 से लेके 1 तक है ना, 1 तक। 0 से लेके 1 तक। बट 0 देखो बेटा इसमें ओपन रहेगा, 0 क्या रहेगा ओपन, 0 इसमें पुट नहीं कर सकते ना, और 1 तो इसमें पुट कर सकते हैं, 2 1 1 पे क्लोज रहेगा, ठीक है ना। यस सर। बस तो फिर, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, मोड ये नीचे वाले देखो 0 to 1 तक पुट करेगा इसमें। आप देखो पहले इन दोनों में आप जैसे 2 से डिवाइड करोगे, अगर मैं 0 से डिवाइड करे, अगर 0 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये देखो नीचे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 to 1 आ रही है, तो अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, इन्फाइनेट पे पहुंच जाएगा मेरे पास ये वैल्यूज, यस सर। ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे पास इन्फाइनेट आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनेट आएगी, और मिनिमम हमारे पास कितना आ जाएगा, मिनिमम देखो अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो 1 से डिवाइड अगर करें तो ये मेरे पास 2, अगर मिनिमम वैल्यू में डिवाइड करते हैं 2 में, थोड़ा इसमें और भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, जब मिनिमम वैल्यू हमारे पास देखो साइन 2x से जब 1 होती है ना, ध्यान देखना बेटा, साइन 2x यस की सर। जब 1 होती है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये π/2 पे बनेगा 1, π/2 तो इसके x कॉरस्पॉन्डिंग कितना बनेगा π/4 बनेगा, कितना बनेगा π/4, राइट ना। यस सर। तो π/4 के कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे 2 आ रही है फिर वैल्यू, या फिर ये √2 आ रही है, कौन सी वैल्यू आ रही है, 2√2 आ रही है। 2√2 आ रही है। 2√2। तो इसका मतलब आप 1 का डिवाइड 2√2 में करोगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 2√2 बनेगी, ये बनेगी। तो ये हमारे पास 2√2 से लेके इन्फाइनेट, ये हमारे पास है 2√2 से लेके इन्फाइनेट मेरे पास ये बन रहे हैं। तो इसकी रेंज जो आएगी मेरे पास ऑप्शन ए इसका सेटिस्फाई कर देगा, 2√2 टू इनफाइनाइट मेरे पास कर जाएगा बेटा, ठीक है क्या, यस सर, समझ आ गया। गुड। तो अगले क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तो आज के लिए बेटा थैंक यू। कोई और डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे को आज की क्लास में। सर और तो कोई डाउट नहीं। ओके, नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस, बाय सर। बाय।